हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 399 गुप्त कुल का शहर। शौर्य ने आयुष कुल और उसके अंधेरे के पुजारियों को खत्म कर दिया और उस शहर में बसी दास प्रथा को जड़ से उखाड़ दिया। आयुष कुल का ये पतन लेकिन बहुत ही खतरनाक और डरावना था। शौर्य और उसके साथी आयुष कुल में शांति प्रस्थापित करके वहां से निकल गए। इधर शौर्य के जाते ही हर तरफ आयुष कुल के तबाही की खबर आग की तरह फैल गई। इस खबर से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी। कुछ छोटे छोटे राज्यों ने इसे अच्छी बात कही तो कुछ ने बुरी बात। पर सभी छोटे राज्य एक बात से सहमत थे कि सम्राट इस घटना के बाद शांत नहीं बैठेंगे। मध्य क्षेत्र में भी प्रदेशों की रचना बाकी क्षेत्रों की तरह थी। मध्य क्षेत्र का ये विशाल हिस्सा मकर साम्राज्य के अधीन था। मकर साम्राज्य के नीचे प्रशासकीय व्यवस्था को आसान करने के लिए समाज को कई राज्यों में बांटा था और इनमें से कई राज्यों का प्रशासन वहां मौजूद मुख्य कुलों को दे दिया था। पर कुछ राज्यों में सम्राट द्वारा नियुक्त राजा थे। वहीं कुछ साम्राज्य के हिस्से ऐसे थे जिनका प्रशासन आश्रम और गुरुकुलों को दिया गया था। मकर साम्राज्य का सम्राट मार्तंड परमार था। मार्तंड ने आयुष कुल को सार्वभौम राज्य घोषित किया था। इसका एक खास कारण था। आयुष कुल के पास खास दवाइयां थी जो पूरे साम्राज्य और खासकर सम्राट की सेना को दी जाती थी। पर पिछले कुछ सालों में आयुष कुल की दवाइयों का दर्जा काफी गिर गया था। पर मार्तंड ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसे अच्छे मालूम था कि आयुष कुल संकट की घड़ी में उसके साम्राज्य को जरूर मदद करेगा। मकर साम्राज्य की राजधानी शैलपुरी में स्थित सम्राट के महल में आज राज दरबार लगा हुआ था। दरबार के सारे मंत्री, संतरी और सेनापति आज चेहरे पर गंभीर भाव लिए खड़े थे। वहीं उन सभी के सामने एक मगरमच्छ जैसे दिखने वाला सुनहरा सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर एक मध्यम आयु का आदमी लेटा हुए था। उसने अपना उल्टा हाथ माथे पर रखा हुआ था और अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर गंभीरता से विचार कर रहा था। अचानक वह आदमी उठकर सीधा बैठ गया। उसने बगल में रखे मेज से सोने का प्याला उठाया और जोर से उसे पटक दिया। फिर दांत भींचते हुए बोला, पहले लांछित कुल का शहर और संकल्प गुरुकुल को उस अग्नि कुल के लड़के ने मिट्टी में मिला दिया। ये उन कुल के लोगों का अंतर्गत मामला था तो मैं चुप रहा, पर आज स्वयं भैरव ने आकर आयुष कुल को तबाह कर दिया। क्या तुम जानते हो इसका अर्थ क्या है? तभी एक मंत्री 2 कदम आगे हुए और बोला, महामहिम, हमें लोगों की बात पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कोई और भी हो सकता है, पर उसने जानबूझकर खुद को भैरव बताया होगा। तभी एक और मंत्री आगे आया और बोला, महामहिम, जानकारी के मुताबिक ये एक जवान लड़का है। उसके साथ कुछ और लड़कियां और एक और लड़का भी था। साथ ही उसके साथ एक कुत्ता भी था। होना हो ये कि राहगीर होगा जिसने आयुष कुल को तबाह कर दिया है। तभी दूसरा मंत्री आगे आया और बोला, महामहिम, जानकारी के मुताबिक वहां कुछ लोगों ने ये सुना था कि वो लड़का पहले खुद को शौर्य अग्निहोत्री बता रहा था, पर जब नरसंहार शुरू हुआ तो उस लड़के ने खुद को भैरव बताना शुरू किया था। तभी एक आदमी और बाहर आया और बोला, महामहिम, आयुष कुल के पूर्वज देवता स्तर के योद्धा थे और अग्नि कुल का वो लड़का शौर्य सिर्फ महारथी स्तर का योद्धा है। उसने लांछित कुल के सारणीकार को सिर्फ सारणी से हराया था। ऊपर से वहां एक और देवता स्तर की योद्धा प्रकट हुई थी, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो इसका मतलब साफ है कि आयुष कुल की घटना से शौर्य का कोई संबंध नहीं है। तभी एक सेना का अधिकारी आगे आया और बोला, महामहिम, भैरव के साथ भी हमने एक कुत्ता देखा था और शौर्य के साथ भी अक्सर एक कुत्ता देखा जाता है। पर एक बात अलग है कि ये दोनों कुत्ते अलग अलग दिखते हैं। ये सुनकर आखिर में सम्राट ने गुस्से से कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या शौर्य ही भैरव है या वो कोई और है? इस पर एक और मंत्री डरते हुए कहा, महामहिम, हमारी जानकारी के मुताबिक वायुपुत्र कुल में जब शौर्य वहां था तो उसी वक्त स्वर्गीय ऊर्जा क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ था और भगवान भैरव का चांद कुछ देर के लिए प्रज्वलित हुआ था। इससे मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि शौर्य ही भैरव है, नहीं तो भैरव का शौर्य से कोई ना कोई नाता जरूर है। सम्राट ने एक गहरी सांस ली और आखिर में बोला, वो लड़का भैरव है या शौर्य, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि उसने एक साम्राज्य द्वारा सार्वभौम घोषित कुल को नष्ट कर दिया है। उसने ये ऐसे किया जैसे हमारे साम्राज्य के कुल कोई छोटे परिवार हो। इसीलिए इस लड़के पर साम्राज्य के नियमों के अंतर्गत कार्यवाही होगी। तभी एक सेनाधिकारी बोला, महामहिम, अगर वो लड़का भैरव निकला तो हम उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते, वरना सारे स्वर्गीय देवता नाराज हो जाएंगे। इसका परिणाम बहुत ही घातक हो सकता है। इस पर सम्राट के माथे पर बल पड़ गए और मार्तंड ने कहा, वो भैरव है तो क्या हुआ, उसे किसी भी साम्राज्य के अंदर दखल देने का अधिकार नहीं है।
इसीलिए तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम बस कार्यवाही की तैयारी करो। ये सुनकर उस सेनाध्यक्ष का मुंह उतर गया और वो 2 कदम पीछे होते हुए बोला, जैसी आपकी आज्ञा महामहिम। आपके आदेश का पालन होगा। तभी सम्राट ने एक कोने में देखा जहां कोई नहीं दिख रहा था, पर फिर भी मार्तन ने कहा, मुझे आशा है कि तुम्हारे लोग आज के बाद साम्राज्य में इस लड़के पर विशेष ध्यान दोगे। तभी वहां हवा में एक साया प्रकट हुआ और भारी आवाज में बोला, महामहिम आप निश्चिंत रहिए। आज के बाद हम उस लड़के और उसके लोगों पर विशेष ध्यान देंगे। ऐसा कहकर वो साया वापस गायब हो गया। वहीं बाकी दरबारी इस सही को देखकर डर के मारे कांपने लगे थे। ये साया इस साम्राज्य के जासूसी गिरोह के प्रमुख का था। आज तक इसका चेहरा किसी ने नहीं देखा था और कहा जाता है कि इसने देवता स्तर की साधना प्राप्त की है। सम्राट के इशारे पर उसने आज तक कई दरबारियों को निपटा दिया है। दरबार में मौजूद लोगों में से कोई भी इस आदमी के हत्थे चढ़ने की सोच भी नहीं सकता था। अगर ऐसा हुआ तो उसके परिवार के साथ उसे गायब कर दिया जाता था। वहीं मध्य क्षेत्र के दूर दराज के कोने में कई सारे लोग एकत्रित हुए थे। इन सभी ने काले वस्त्र पहने थे। उन सभी के चेहरे पर खुशी के भाव थे। वो सभी एक बड़ी सी मूर्ति के सामने खड़े थे। ये मूर्ति लगभग शौर्य जैसी दिखाई दे रही थी। इस मूर्ति के 4 हाथ थे और 4 हाथों में 4 अलग अलग शस्त्र थे। एक हाथ में राजदंड था, एक हाथ में तलवार थी तो एक हाथ में त्रिशूल था और एक हाथ में डमरू था। इस मूर्ति के सामने एक पुजारी हाथ में थाल लिए खड़ा था। उसने सभी के सामने उस मूर्ति का अभिषेक किया और उसे भस्म चढ़ाया। उसके बाद डमरू के बाद पर मंत्रों का उच्चारण किया। फिर उन्होंने पूजा संपन्न करने के बाद लोगों को देखकर कहा, हमारे आराध्य आ चुके हैं। उत्सव की तैयारियां करो और मध्य क्षेत्र के हर कोने में हमारे अनुयायियों को भेजकर आम लोगों तक ये बात पहुंचा दो कि भैरव आ चुके हैं। आज के बाद इस समरलोक पर कोई और कभी अपनी आंख उठाकर नहीं देखेगा। उसके बाद वहां मौजूद लोगों एक साथ मिलकर घोषणा दी, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। वहीं जहां शौर्य के ये भक्त खुश थे तो एक बड़ी बर्फीली पहाड़ के अंदर एक आया तपस्या में लीन था। इस साय को बर्फ ने ढक रखा था। बर्फ के अंदर बैठे इस साय से एक ध्वनि निकल रही थी जिसे सुनकर कोई भी उस नाम स्मरण में खो जाएगा। ये नाम का जाप सभी को भक्ति में लीन कर सकता था। तभी उस साय की आंखें धीरे से खोली और उसने कहा, वाह, तो हमारा नया जोड़ीदार आ गया है। चलो इस बार मैं इसे पुनः अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। उसके बाद उस साय ने हल्के से फूंक मारी और उसके शरीर पर जमी सारी बर्फ किसी धूल के कणों की तरह डकार निकल गई। जैसे ही बर्फ हटी वह साया खड़ा हुआ और बोला, जय श्री राम। अगले ही पल वह आया हवा में गायब हो गया। वो साया कहाँ गया और किसका था किसी को नहीं पता था। मध्य क्षेत्र के एकदम मध्य में एक और जगह थी जहां भैरव के आने पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। ये सिर्फ एक छोटा सा परिवार था। इस परिवार के से ही लोग एकत्रित होकर उस घर के मुख्य कक्ष में खड़े थे। उनके सामने एक बुजुर्ग आदमी और औरत खड़े थे। उस आदमी ने सभी को देखकर कहा, हमारे कुल स्वामी आ गए हैं। आज के बाद हमारा कुल एक बार फिर श्रेष्ठत्व प्राप्त करेगा। हम आज से इस कैद से मुक्त हो जाएंगे। अब बहुत हुआ, चुप कर रहना। आज के बाद हमारा ये कुल भैरव के साथ फिर एक बार खड़ा होगा। शौर्य ने वायुदेव से बात करते वक्त सिर्फ कुछ देर अपनी भैरव आभा को मुक्त किया था और उसके बाद उस केवट के साथ सामना करते वक्त शौर्य ने भैरव शक्ति का उपयोग किया था, पर पूरे समरलोक में उसके आने की खबर पहुंच गई थी, क्योंकि आसमान में 8वां चांद एक बार फिर चमक उठा था। इन सभी बातों से अनजान शौर्य आज अपने साथियों के साथ गुप्त कुल के शहर की ओर जा रहा था। शौर्य यहाँ गुप्त कुल के वार्षिक मुकाबले के लिए जा रहा था, साथ ही उसे उसके बाद गुप्त कुल के कुल प्रमुख दानाराम शौर्य को उस लाल चांद पर जाने का मार्ग बताने वाले थे। गुप्त कुल के शहर का नाम मुरानगर था। इसका ऐसा नाम क्यों रखा गया था ये तो यहाँ रहने वाले लोग भी नहीं जानते। इस शहर की खासियत ये थी कि ये शहर 7 नदियों के संगम पर बसा हुआ था। शहर के बीचों बीच ये संगम मौजूद था और उसके बाद एक बड़ी नदी आगे बढ़कर निकल रही थी। शहर 7 नदियों की वजह से अलग अलग हिस्सों में बटा था। हर एक हिस्से को संख्या से निश्चित कर रखा था। पहला भाग व्यापारियों के बंदरगाह के लिए जाना जाता था। दूसरा हिस्सा गोदाम और संग्रहण के लिए जाना जाता था। तीसरा हिस्सा कामगार हमाल इनके लिए बना था। चौथा हिस्सा बाजार का था। 5वां हिस्सा खेती करने वाले लोगों का था। छठा हिस्सा मध्यम वर्ग के लोगों के रहने का रिहायशी परिसर था। 7वां हिस्सा शहर के प्रशासकों का था और 8वां और मुख्य हिस्सा गुप्त कुल के लोगों के रहने का हिस्सा था। 8 हिस्से बीच की मुख्य नदी से जुड़े हुए थे। मुख्य नदी से हर तरफ जाने के लिए एक रास्ता था। जब शौर्य और उसके साथियों ने आसमान से इस शहर की प्रशस्त रचना को देखा तो वो लोग हक्का बक्का रह गए। शौर्य ने ऐसी शहर की रचना पृथ्वी पर भी नहीं देखी थी। शेरा जो आज काफी खुश नजर आ रहा था, आज वो अपने हमेशा के जर्मन शेपर्ड रूप में दिख रहा था, बोला, ओह तेरी
ये गुप्त कुल के लोग तो जल कुल के लोगों से भी ज्यादा पानी में है। अब इनका दूध का दूध और पानी का पानी कैसे करेंगे? मतलब हुए कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ रहते हैं? इस पर शौर्य बोला, उसकी चिंता ना करो। दानाराम मुझे सही पता दिया था। वो लोग 8वें हिस्से में रहते हैं। हमें बस 8वें हिस्से में जाना है और जो घर हमारे सामने दिखेगा वही गुप्त कुल का मुख्य घर होगा। उसके बाद शौर्य और उसके साथी मुख्य नदी के सतह पर उतरे और वहां पानी में बने प्रवेश द्वार आकर रुक गए। यहाँ आते ही शौर्य ने कोई द्वारपाल नहीं देखे बल्कि फूलों की थाल लिए खड़ी सुंदरिया देखी। यहाँ आते ही उन लड़कियों ने फूलों को शौर्य और उसके साथियों पर फेंका और बोली, अतिथियों का गुप्त कुल के इस शहर मुरानगर में स्वागत है। शौर्य ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर बोला, प्रणाम देवियों, क्या आप हमें बता सकती है कि गुप्त कुल के महल की ओर जाने वाला मार्ग कौन सा है? ये सुनकर उन लड़कियों ने शौर्य और उसके साथियों को ऊपर से नीचे देखा और कुछ सोचने लगी। तभी शेरा तुरंत बोला, ऐसे मत देख पगली, प्यार हो जाएगा। ऐसा कहकर शेरा ने उन्हें आंख मारी। उन लड़कियों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि बोलने वाला कुत्ता उन्होंने पहली बार देखा था। शौर्य ने फिर गला साफ करते हुए कहा, देवियों, हम अग्निकुल से आए हैं और हमें कुलप्रमुख दानाराम ने व्यक्तिगत रूप से यहाँ आमंत्रित किया है। आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। ये सुनकर जैसे वो लड़कियां होश में आई और उन्होंने एकदम से तुच्छ नजरों से शौर्य और उसके साथियों को देखा और बोली, हम क्या आपके पास निमंत्रण पत्र है या कुल का कोई पहचान पत्र जिससे हमें पता चले कि आपको यहाँ खुद कुल प्रमुख ने आमंत्रित किया है? इस पर शौर्य का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, नहीं, उन्होंने हमें ऐसी कोई चीज नहीं दी, लेकिन आप उनके पास हमारे आने का संदेश पहुंचा सकते हैं। अगर वो हमें पहचानने से मना करते हैं तो हम वापस चले जाएंगे। इस पर एक लड़की ने तंज कसते हुए कहा, तुम हो कौन जो तुम्हारे लिए हमारे कुलप्रमुख तुम्हारी पहचान जांचने के लिए खुद यहाँ आ जाएंगे? तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम हमारे कुल प्रमुख का नाम लेकर हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। शौर्य को ये सुनकर अब गुस्सा आने लगा था, फिर भी उसने खुद के गुस्से को दबाया और बोला, देवियों, आप कृपा करके एक बार अपने कुल प्रमुख से इस बात की पुष्टि करें, क्योंकि हमें भी इस तरह उनके नाम का उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर दोनों लड़कियों ने कमर पर हाथ रखा और घूरते हुए शौर्य को देखा। फिर दोनों में से जो वयस्क थी उसने बड़े ही बदतमीजी से कहा, देखिए, अगर आप इस मुकाबले में शामिल होने आए हैं तो आप सीधा पहले विभाग की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको ये बात स्वीकार नहीं तो वापस जा सकते हैं। ये सुनकर शौर्य अब गुस्से से फटने वाला था, पर तभी इंदुजा ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा और बोली, चलिए, हमें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, हम वापस चलते हैं। जब कुल प्रमुख को पता चलेगा कि हमें किस तरह से यहाँ से अपमानित करके इन दो बदतमीज लड़कियों ने जाने के लिए कहा है तो ये खुद हमें बुलाने आएंगी। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया और शहर के अंदर जाने की बजाय वो सभी लोग उड़कर वापस जाने लगे। उन्हें वापस जाता देख दोनों लड़कियों के भाव बदल गए। उन्हें अच्छे से पता था कि अगर ये सच में कुल के खास अतिथि है और उनकी वजह से वो लोग वापस चले गए हैं तो कुल प्रमुख उनकी खाल उधेड़ कर रख देंगे। दोनों लड़कियों ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, रुक जाए, आप ऐसे वापस नहीं जा सकते। क्या कहेगा शौर्य उनके इस बात पर? क्या होगा जब दानाराम को पता चलेगा कि इन लड़कियों ने शौर्य को काफी नाराज किया है? क्या शौर्य इतना अपमान सहकर मान कर देगा इन गुप्त कुल को? CH-400 बचाव। शौर्य और उसके साथियों को मुरानगर में पहुंचते ही वहां स्वागत के लिए खड़ी लड़कियों ने अपमानित किया और कुल प्रमुख से मिलने की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते शौर्य और उसके साथी वहां से मुड़कर जाने लगे। उन्हें जाता देख उन दो लड़कियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर समर ने पलट कर कहा, देवियों, आपके इस आतिथ्य के आपका धन्यवाद। जब गुप्त कुल के कुल प्रमुख या निशा गुप्त आ जाए तो उन्हें सूचित कर देना कि अग्निकुल से शौर्य अग्निहोत्री यहाँ उनके साथियों के साथ आए थे, मगर उचित आतिथ्य ना मिलने से वापस चले गए। इतना कहकर समर भी वापस मुड़ा और शौर्य के पीछे आसमान में उड़ गया। इधर दोनों लड़कियां अब और अधिक हड़बड़ा गई थी, पर तभी पहली वाली ने खुद को समझाते हुए दूसरी से कहा, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन लोगों के पहनावे से ये लोग बिल्कुल भी गुप्त कुल के खास मेहमान नहीं लगते, इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग बस हमें डराने के लिए ऐसा बोल रहे थे। अब हमें मुकाबले के आयोजन पर ध्यान देना चाहिए। इस पर दूसरी लड़की ने भी सहमति दर्शाई और दोनों ने इस बात को भुला दिया और अपने काम पर लग गई। जानकारी के मुताबिक ये मुकाबला कल शुरू होने वाला था। इसी वजह से दानाराम शौर्य के इंतजार में अपने कमरे में इधर से उधर फेरे मार रहा था। तभी निशा वाहन आए और बोली, क्या शौर्य के आने की आपको कोई खबर मिली? इस पर दानाराम ने ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं, अभी तक मुझे प्रवेश द्वार से किसी ने उसके आने की खबर नहीं दी। मैं सुबह से हर अंदर आने वाले योद्धा पर नजर गड़ाए बैठा हूं। मुकाबले का नाम दर्ज करने वाले ने अभी तक शौर्य का नाम नहीं बताया है। ये सुनकर निशा को अजीब लगा और वो बोली, क्या आपने उनके पास कोई निमंत्रण पत्र दिया था?
इस पर दानाराम झुंझला कर बोला, वो हमारे इतने सबसे महत्वपूर्ण अतिथि है, मैं उसे निमंत्रण पत्र कैसे दे सकता हूँ। पर तभी निशा नाराजगी से बोली, पर क्या आपके लोगों को मालूम है कि वो हमारे सबसे खास अतिथि है। लगता है हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें प्रवेश द्वार पर खड़ी उन लड़कियों से पूछना चाहिए, क्या पता शौर्य यहाँ आया हो पर उन्होंने उसे वापस भेज दिया हो। ये सुनकर दानाराम के माथे पर पसीना आ गया और वो तेजी से प्रवेश द्वार की तरफ दौड़ते हुए निकल गया। उसके पीछे निशा भी दौड़ रही थी। इन दोनों को ऐसी हरकत करते देखकर बाकी लोग भी उनके पीछे दौड़ते हुए आ गए। जब उन दो लड़कियों ने 8वें विभाग से दानाराम को अपनी ओर ऐसे दौड़ते हुए आते देखा तो उनकी सांसें अटक गई। दानाराम ने उन लड़कियों को देखा और हौंकते हुए पूछा, क्या यहाँ कोई शौर्य नाम का योद्धा आया था? या फिर कोई अग्निकुल का शौर्य यहाँ आया था? जैसे ही उन दोनों लड़कियों ने ये सुना उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई और हैरान होकर दानाराम को देखने लगी। निशा ने तुरंत भांप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने गुस्से से कहा, अब ये मत कहना कि वो यहाँ आया था पर तुमने उसे यहाँ से भगा दिया। ये सुनते ही दोनों लड़कियों के पैरों से जैसी सारी ताकत निकल गई हो और वो दोनों निशा के सामने घुटनों पर बैठ गई। दानाराम ने ये देखा तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, वो लोग अब कहाँ गए हैं? इस पर दोनों लड़कियों ने वापसी के रास्ते की ओर इशारा किया, जिसे देखकर दानाराम धम से जमीन पर बैठ गया। तभी एक लड़की ने रोना शुरू किया और बोली, कुलप्रमुख, उन्होंने हमें बताया था कि हमें आपको सूचित करना चाहिए था, पर हमें लगा कि आप अपने काम व्यस्त होंगे और ऐसे छोटे मोटे लोगों से आप भला क्यों बात करेंगे, तो हमने उन्हें यहाँ से पहले विभाग में जाने की सलाह दी पर वो नाराज हो गए और वापस चले गए। ये सुनते ही दानाराम ने गुस्से से अपने दांतों को भींच लिया और उसके दांतों के खटखटाने की आवाज सभी को सुनाई दी। दानाराम ने फिर अपने खास अंगरक्षक को देखा और बोला, जाओ जाकर ढूंढकर उनसे माफी मांगकर उन्हें यहाँ आने के लिए विनती करो। अगर वो नहीं आया तो समझ लेना कि अगली बार इस कुल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये सुनकर उस अंगरक्षक ने उसी दिशा में उड़ान भरी जिस दिशा में शौर्य और उसके साथी उस गए थे। इधर शौर्य अभी भी गुस्से से तमतमा रहा था। उसे ऐसा देखकर किसी ने भी उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। तभी शेरा बोला, अपन को विश्वास नहीं हो रहा कि गुप्तकुल जैसे चिंदी चोर लोग भी आने लोगों का रास्ता रोक देंगे। सही प्लान करके तेरी बेइज्जती की है दानाराम ने। अपन को तो लगता है ये सब उस लड़की ने तेरे से बदला लेने के लिए किया होगा। देखा नहीं, उसने तेरी पत्नी बनने की इच्छा जताई थी पर तुमने उसे भाव नहीं दिया। शेरा की बातों ने शौर्य को और अधिक गुस्सा दिलाया था। शौर्य ने फिर गुस्से भरी लाल आंखों से शेरा को देखा और बोला, मेरा अपमान करने के बाद मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ता, पर पहली बार मैंने उन दो लड़कियों को जाने दिया है क्योंकि वो सिर्फ एक आम इंसान थी। अगर उनकी जगह कोई और होता तो नहीं उनका सबसे बुरा हाल बनाकर रखता। उसके बाद शौर्य ने अपनी रफ्तार को थोड़ा बढ़ा दिया। उसके पीछे बाकियों ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी। तभी शेरा के कान हिले और उसने कहा, भाई की अर्धदैवीय स्तर का हमारी तरफ पूरी रफ्तार के साथ आ रहा है। क्या करे, रुककर देखना चाहेगा उसे। इस पर शौर्य ने गुस्से से कहा, अच्छा होगा ये कोई दुश्मन होगा तो। रुक जाओ सब लोग, चलो देखते हैं कि इसके पास कहने के लिए क्या है। कुछ 5 मिनट के बाद शौर्य के नजरों के सामने एक इंसानी आकृति जिसने काले कपड़े पहने थे वो शौर्य के पास आ रही थी। जब वह आकृति सभी के सामने आई तो सभी ने स्पष्ट रूप से देख कि ये एक योद्धा था। उसने शौर्य के सामने आते ही दोनों हाथ जोड़े और कहा, महोदय शौर्य, हमारे कुल के द्वारपालों की गलती के लिए कुलप्रमुख की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। हमें आशा है कि आप उनकी इस भूल चूक को माफ कर देंगे। वो दोनों लड़कियां आपको नहीं जानती थी। हम उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करेंगे, पर बस आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। इस पर शौर्य ने नामे गर्दन हिलाए और कहा, उन लड़कियों की इसमें कोई गलती नहीं है। मैं उन्हें इस बात का दोष नहीं देना चाहता। गलती दानाराम की है। अगर उसने पूर्व सूचना देकर रखी होती या मेरे हाथ में एक निमंत्रण पत्र भी दिया होता तो आज वो लड़कियां मुझे इतना भला बुरा ना कहती। इसीलिए अब मेरी वहां वापस आने की कोई इच्छा नहीं है। दानाराम से कह देना कि मैं अब उनके इस वार्षिक मुकाबले में शामिल नहीं हो सकता। ऐसा कहकर शौर्य और उसके साथियों ने उड़ना शुरू कर दिया, पर वो आदमी भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने आगे आकर उनका रास्ता एक और बार रोका और बोला, शौर्य आप रुक जाए। आपको इतना क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपका यथोचित सम्मान करेंगे और उन मूर्ख लड़कियों से कहकर आपसे माफी मांगवाएंगे। कृपया आप ऐसा ना कीजिए। ये गुप्त कुल के सम्मान की बात है। इस पर शौर्य ने उस आदमी की बात को सुनना भी सही नहीं समझा और वहां से निकल गया। वो आदमी हताश होकर खाली हाथ वापस दानाराम के पास आ गया। उस आदमी को अकेले ही वापस आता देखकर दानाराम काफी ज्यादा डर गया था। तभी एक सेवक उसके पास आया और बोला, कुलप्रमुख, अभी अभी मिली जानकारी से हमें पता चला है कि आयुष कुल को किसी लड़के ने कुछ ही घंटों में जड़ से उखाड़ फेंक दिया है।
उस लड़के को लोग भैरव मान रहे हैं, पर कुछ लोगों का कहना है कि उस लड़के का नाम शौर्य था। ये सुनकर दानाराम के हाथ पैर और अधिक ठंडे हो गए। उसे अच्छे से पता था कि अगर वो शौर्य के दुश्मनों की लिस्ट आ गया तो उसके कुल का भी हाल आयुष कुल के समान हो जाएगा। पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने उन दो लड़कियों को देखा और गुस्से से कहा, सिपाहियों, इन दोनों को उठाकर काल कोठरी में डाल दी। इनकी बेवकूफ़ी और असमर्थता के कारण आज हमारा कुल खतरे में पड़ गया है। आदेश मिलते ही सिपाहियों ने दोनों लड़कियों को पकड़ा और वहां से लेकर चले गए। दानाराम और निशा आखिर हताश होकर वापस चले गए। उनकी पूरी मेहनत पर इन दो मामूली लड़कियों ने पानी फेर दिया था। ऊपर से निशा का अपना कुल प्रमुख बनने का सपना भी इसी के साथ चूर चूर हो गया। इधर शौर्य गुप्त कुल की इस बात पर काफी नाराज था। पहली बात तो ये कि दानाराम ने उसके पास कोई भी पहचान की वस्तु नहीं दी या कोई निमंत्रण पत्र भी नहीं दिया था। ऊपर से द्वार पर खड़े लोगों को उसके आने की जानकारी भी नहीं दी थी। इससे शौर्य को साफ एहसास हो रहा था कि उसकी उन्हें इतनी कदर नहीं है। और जहां शौर्य की कोई कीमत नहीं है, ऐसी जगहों पर शौर्य को जाना कदापि पसंद नहीं। तभी उसने एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनी। जब उसने आसपास अपनी नजरें दौड़े तो पाया कि नीचे जमीन पर दो गुटों में लड़ाई हो रही है और चार लड़के एक लड़की को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं। ये देखकर शौर्य के अंदर छुपा गुस्सा निकालने का रास्ता मिल गया। शौर्य ने तुरंत असमा से उस ओर छलांग लगाई और उस लड़की और लड़कों के बीच जाकर एकदम किसी सुपरमैन की तरह उतर गया। पर जैसे ही शौर्य की नजर उन लड़कों पर पड़ी, उसने उनके कपड़ों पर बने निशान को पहचान लिया। ये दामिनी कुल के लड़के थे। शौर्य ने अपने कुल के निशान को तुरंत छुपा लिया और उस लड़की को देखा। लड़की ने केसरी रंग की सलवार पहनी थी। उसने अपनी चुनर को कमर कसकर बांधा हुआ था। उसके हाथ पर अग्निकुल का खास निशान था। ये देखकर शौर्य की आंखें छोटी हो गई और उसने उन लड़कों को देखा। लड़के जो अभी तक उस लड़की का पीछा कर रहे थे अचानक रुक गए और उन्होंने गरजते हुए कहा, कौन हो तुम और हमारे बीच क्यों आ रहे हो? अगर अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, वरना दामिनी कुल का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर शौर्य ने हंसते हुए कहा, तुम लोग ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारा दामिनी कुल अभी भी इंद्र के मरने के बाद शक्तिशाली है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इस लड़की के कुल के लोग तुम्हारे खिलाफ युद्ध छेड़ सकते हैं? इस पर वो लड़के दांत निकालकर हंसने लगे। फिर एक लड़के ने कहा, ये लड़की अग्निकुल की है। ये वही अग्निकुल है जिसे हजारों साल पहले धराकुल के लोगों ने नष्ट कर दिया था। अब उनमें इतनी शक्ति नहीं कि वो हमारे दामिनी कुल के साथ लोहा ले। और रही बात हमारे देवता इंद्र की, तो उनकी मृत्यु की खबर महज एक अफवाह है। हमारे देवता इंद्र अभी भी अपने ध्यान साधना में लीन है और हमारे पवित्र विद्युत पर्वत पर अपनी साधना कर रहे हैं। ये सुनकर शौर्य ने हंसते हुए कहा, ओह, तो ये बात है। मुझे पता नहीं था कि दामिनी कुल के लोग इतना बड़ा असत्य कथन सीधा मुंह पर करेंगे। और रही बात अग्निकुल की, तो तुमने ये नहीं सुना कि लांछित कुल और संकल्प गुरुकुल के साथ उन्होंने क्या किया है? इस बात पर वो चारों लड़के तुरंत सतर्क हो गए और शौर्य को घूर कर देखने लगे। फिर उनके से दूसरे लड़के ने कहा, वो महज एक योगायोग था। हमने सुना है कि कोई शौर्य नाम का बच्चा धराकुल से प्रतिशोध लेने के लिए निकला है, पर एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इसीलिए अब तुम अपनी खैर मनाओ और निकल जाओ। अग्निकुल को हम संभाल लेंगे। हमारे युवा स्वामी ने इस लड़की को पकड़कर लाने का आदेश दिया है। उस पर शौर्य ने एक चौड़ी मुस्कान दी और दोनों हाथों को रगड़ा और कहा, ये तो काफी योगायोग की बात है कि तुम्हारा सामना भी उसी अग्निकुल के शौर्य से इस वन के बीच में हो रहा है। ऐसा कहते ही अग्निकुल का छुपाया हुआ निशान शौर्य की कमर पर लहरा लगा। उस लड़की की आंखें हैरान से बड़ी हो गई। शौर्य ने अपने हाथ में चंद्रहास प्रकट की और बोला, दामिनी कुल ने अग्निकुल से शत्रुता लेने का साहस किया है, तो उसे अंत तक निभाने की जिम्मेदारी अब अग्निकुल की है। अगले ही पल शौर्य अपनी जगह से गायब हो गया और उन लड़कों के बीच से होते हुए उनके पीछे चला गया। शौर्य की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आया और उन चारों लड़कों की लाशें वहां बिछी हुई थी। शौर्य ने फिर अपना हाथ बढ़ाया और उस लड़की को सहारा देकर जमीन से खड़ा किया। वो लड़की अभी भी शौर्य को घूर रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भरे हुए गले से शौर्य से पूछा, क्या आप सच में शौर्य है? क्या आप ही मेरे कुल के शौर्य है जो मध्य क्षेत्र में से है? इस प्रधान पर शौर्य सिर्फ मुस्कुराया और हाँ में सिर हिलाया। तभी असमान से उसके साथ भी वहां पहुंचे तो शौर्य ने उन सभी को उस लड़की की मदद करने के लिए कहा। फिर एक चौड़ी मुस्कान के साथ शौर्य सामने चल रही लड़ाई में कूद गया। शौर्य ने सोने गुस्से को सीधा दामिनी कुल के सिपाहियों पर उतारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दामिनी कुल के सारे योद्धा जमीन पर टुकड़ों में बिखर गए थे। तभी वहीं से कुछ दूरी पर दामिनी कुल का रथ खड़ा था। उसके अंदर से एक बेहद रौबदार आवाज आई, मेरे दामिनी कुल के विरुद्ध जाने की कोशिश भी मत करना, तुम हमारे कुल का क्रोध झेल नहीं पाओगे।
इतना कहने के बाद उस रथ का ऊपरी हिस्सा टुकड़ों में बिखर गया और उसके अंदर एक जवान लड़का दिखाई दिया। इस लड़के के हाथ में एक अजीब सी दिखने वाली तलवार थी और उसके पूरे शरीर पर बिजलियां नाच रही थी। उस लड़के के बाल चांदी के रंग के थे। उस लड़के ने शौर्य की ऐसे शांत खड़े देखा और बोला, लड़के तुम जो कोई भी हो, तुम्हें हम दो कुलों के मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। उसकी इस बात पर शौर्य ने एक तंज कसा और बोला, ये असंभव है कि मैं इसमें टांग ना अड़ाऊं, क्योंकि ये कुल मेरा अपना कुल है और ये उसके अस्तित्व का प्रश्न है। अब शौर्य की बात पर उस लड़के की आंखें छोटी हो गई और वो शौर्य की शक्तियों को जांचने लगा। शौर्य ने उसे जांचने दिया पर अपनी साधना को छुपाए रखा। तभी पीछे से शेरा की आवाज आई, भाई मैटर गंभीर है। अपन को अभी अभी इस लड़की से कुछ बातें पता चली है। क्या पता चला था शेरा को उस लड़की से? कौन थी वो लड़की? क्या ये लड़की भी शौर्य के तरह अग्निकुल से है? CH-401 अग्निकुल का शाखा परिवार। मुरा शहर से कुछ दूर बसे जंगल के अंदर हर तरफ लाशें बिछी हुई थी। उन लाशों को देखकर साफ पता चल रहा था कि इन्हें किसी ने बड़ी ही निर्दयता से मारा था। उन लाशों से कुछ दूरी पर एक बिना छत का एक रथ खड़ा था। उस रथ के ऊपर एक नौजवान युवक खड़ा था जिसका रुबाब देखते ही बनता था। वो किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखा दे रहा था। उस लड़के के सामने जमीन पर एक लड़का खड़ा था जिसके हाथ में एक खंडा तलवार थी जिसे उसने अपने कंधे पर रखा हुआ था और वो अपने सामने उस रथ पर खड़े लड़के को उकसावे की नजरों से देख रहा था। उस लड़के से कुछ दूरी पर कुछ लड़कियां, एक लड़का और एक कुत्ता खड़े थे। वो सब इस वक्त उन दोनों लड़कों की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। तभी शेरा की आवाज शौर्य के कानों पर पड़ी, भाई मामला जितना हम आसान समझ रहे हैं उतना है नहीं। ये सुनकर शौर्य ने पलटकर शेरा को देखा तो शेरा ने आगे बोलना जारी रखा, भाई ये लड़की अग्निकुल के शाखा परिवार से है जो मुख्य अग्निकुल से पहले ही अलग हो गया था। दामिनी कुल ने धराकुल के कहने पर ऐसे कई अग्निकुल के शाखा परिवारों पर आक्रमण किया है और वो लोग उनका शिकार कर रहे हैं। हमें इसे तुरंत रोकना होगा। शौर्य ने बात को अच्छे से समझा और अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर रथ पर खड़े लड़के को देखकर बोला, तो दामिनी कुल को शिकार खेलना अच्छा लगता है। तो ठीक है, फिर आज के बाद अग्निकुल भी दामिनी कुल का शिकार करेगा। शौर्य ने उसके बाद हवा में छलांग लगाई और उस लड़के पर हमला कर दिया। उस लड़के ने तुरंत अपनी विद्युत शक्ति का उपयोग किया और तुरंत शौर्य के हमले के रास्ते से हट गया। शौर्य का वार खाली गया और वह रथ का बचा हुआ हिस्सा टुकड़ों में बिखर गया। शौर्य ने अपनी अंदरूनी शक्ति को जागृत किया और तुरंत उस लड़के की जगह पहुंच गया और एक और हमला कर दिया। शौर्य ने अभी तक अपनी तलवार का उपयोग भी नहीं किया था। शौर्य का ये हमला भी उस लड़के ने नाकाम कर दिया। वह लड़का दूसरी जगह प्रकट हो गया पर अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। शौर्य उससे पहले ही उस जगह पर उसके पीछे प्रकट हो चुका था। शौर्य ने अपने शरीर की ग्रहीय शक्ति को पैरों में संचारित किया और एक जोरदार लात उस लड़के के पीठ पर मारी। शौर्य की लात उस लड़के के पीठ पर लगते ही एक चरमराहट की आवाज हुई और वह लड़का झटके से पिचक गया। उस लड़के की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। अब शौर्य उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा ही था, तभी आसमान से एक बिजली सीधा उसके शरीर की तरफ बढ़ गई पर शौर्य ने खुद को अपनी जगह से हटा लिया। आसमान से आती हुई बिजली सीधा जमीन से टकराई। एक धमाके की आवाज हुई और आसमान से एक बूढ़ा आदमी उतरने लगा। उसने शौर्य को नफरत भरी निगाहों से देखा और बोला, बच्चे तुम्हें इतनी क्रूरता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे कुल के युवराज को तुम मार नहीं सकते, वरना आज के बाद दामिनी कुल सीधा तुम्हारे कुल के साथ युद्ध की घोषणा कर देगा। पर तभी शौर्य ने कहा, बूढ़े तेरी उम्र के साथ तेरी अकल भी बूढ़ी हो गई है क्या? तुम युद्ध की घोषणा तो तब करोगे जब तुम यहाँ से जीवित लौटोगे। ऐसा कहकर शौर्य हंसने लगा और तभी पीछे से शाश्वती ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और गहरी आवाज में बोली, दामिनी कुल अपनी गलतियों को नहीं देखता पर खुद के घमंड में इतना अंधा हो गया है कि अपनी छोटी शक्तियों को दिखाकर कमजोरों के डरा रहा है। उसके साथ ही शाश्वती की अर्धदैवीय स्तर की आभा हर तरफ फैल गई। ये देखकर उस बूढ़े इंसान की आंखें छोटी हो गई और उसने कहा, इतनी कम उम्र में अर्धदैवीय स्तर की साधना तुम्हारे पास कैसे हो सकती है? इस पर शाश्वती ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, बुढ़े ये तेरी समझ से बाहर है। उसके साथ ही शाश्वती ने आसमान में छलांग लगा दी। आसमान में वह बूढ़ा और शाश्वती के बीच युद्ध छिड़ गया था। दो अर्धदैवीय स्तर के योद्धाओं की लड़ाई काफी ज्यादा तबाही मचाने वाली थी, पर शौर्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने धीरे धीरे उस घायल लड़के की ओर बढ़ना शुरू किया। और भाई, तुझे अग्निकुल की लड़कियों पर नजर डालने की बड़ी इच्छा थी ना, तो उठ और डाल नजर। क्या हुआ, तू उठ नहीं पा रहा? अरे रे, मैं भूल गया कि तेरी कमर की अकड़ तो एक ही लात में टूट गई है। जब उस नीचे पड़े लड़के ने शौर्य ऐसा कहते हुए खुद की तरफ आते हुए देखा तो उसने अपनी विद्युत ऊर्जा को सक्रिय किया और शौर्य की हत्या करने के इरादे से उसे आंखें फाड़कर देखने
लगा। जैसे ही शौर्य उसके हमले के दायरे में पहुंचा, उसने दांत पीसते हुए कहा, भाड़ में जा साले। और उसके हाथ से एक नीले रंग की बिजली तरंग किसी सांप की तरह निकली और उसने अपना बिजली से बना मुंह खोला और शौर्य के सीने पर वार कर दिया। पर अगले ही पल शौर्य ने अपना हाथ आगे किया और अगले ही पल उसी सांप की तरह दिखने वाली वैसी ही बिजली शौर्य के हाथ से निकली और दोनों सांप एक दूसरे से हवा में टकराए। एक जोरदार धमका हुआ और हर तरफ धूल उड़ गई। शौर्य ने तब उस धूल के गुबार से बाहर आते हुए कहा, दामिनकुल की निषिद्ध तकनीक विद्युत सर्फ तकनीक। एक विद्युत ऊर्जा के साथ साथ उसे इस्तेमाल करने वाले इंसान के रक्त को भी इस्तेमाल करती है। जिस वजह से जिस पर इसका हमला होता है वह आदमी इसके विष के चपेट में आ जाता है और उसकी विष के कारण मृत्यु को जाती है। ये सुनकर उस लड़के ने लड़खड़ाते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम्हें ये तकनीक कैसे आती है? ये हमारे कुल की सबसे गुप्त तकनीक है। इस पर शौर्य जोर जोर से हंसने लगा और बोला, शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो दामिनी कुल वालों, तुम जैसे एहसान फरामोश और कृतघ्न लोगों को मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। तुमने एक तो उस विद्युत सम्राट की बलि चढ़ा दी और फिर उसकी ही इस तकनीक को इस्तेमाल करके अपना रौब झाड़ रहे हो। ये सुनकर उस लड़के ने थोड़ा घबराते हुए कहा, तुम्हें ये कैसे पता है कि ये तकनीक विद्युत सम्राट ने बनाई थी? कौन हो तुम? इस पर शौर्य ने एक चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ अपने दोनों हाथों को अजीब तरीके से घुमाया और बोला, पहचान कौन? ये देखकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके घायल होने की वजह से उसके शरीर में ऊर्जा संचयन की गति कम हो गई थी। तभी आसमान से शाश्वती के साथ काट घूंसे से लड़ रहा वह बूढ़ा आदमी अचानक एक जोरदार लात लगाने की वजह से आसमान से किसी टूटी पतंग की तरह नीचे आकर गिर गया। उस बूढ़े ने जैसे तैसे खुद को वापस खड़ा किया पर अगले ही पल उसे खून की उल्टियां हुई और उसने आंखें बड़ी करके शाश्वती को देखा और बोला, प्रकाश के देवता के वंशज, ये असंभव है, तुम्हारा समरलोक से नामो निशान मिटाया गया है। पर वो आगे कुछ और भी बोल पाता, एक लेजर सी रोशनी की किरण निकली और उस आदमी के माथे को भेद कर आगे निकल गई। वह बूढ़ा आदमी इसी हैरानी के साथ वहां बेजान होकर गिर गया। शौर्य भी अब उस लड़के के सामने एक शैतानी मुस्कान लिए खड़ा था। उसने उस लड़के को उठने का इशारा किया। वह लड़का भी जैसे तैसे अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। उसके कमर में बेतहाशा दर्द हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी शौर्य ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें शिकार को दौड़ाकर मारने का बहुत शौक है ना, तो अब तू भाग और मैं तुझे एक मौका दूंगा। अगर तू मेरे वार से बच गया तो मैं तुम पर दूसरा वार नहीं करूंगा। तुझे जीने का ये मौका मैं देता हूं। ये सुनकर उस लड़के ने शौर्य को ऐसे देख जैसे वो शौर्य से सच में अपने लिए माफी प्राप्त कर चुका हो और वो दौड़ने लगा। तभी शौर्य ने अपने रिंग से एक स्नाइपर राइफल निकाली और उस लड़के पर निशान लगाकर खड़ा हो गया। वो लड़का भी अपनी पूरी जान लगाकर तेजी से उस घने जंगल से भाग रहा था। तभी उस लड़के के कानों पर एक धमाके की आवाज सुनाई दी और उसके पैर ठिठक गई और उसने देखा कि आवाज होने के बावजूद उसके शरीर पर कोई घाव नहीं हुआ। वो खुश हो गया और उसके चेहरे पर बचकर निकलने के बाद की खुशी साफ दिखाई देने लगी। वो मुस्कुराने लगा, पर तभी उसके पीछे से शौर्य ने चलाई हुई गोली उसके पीछे से आकर उसके गर्दन के निचले हिस्से को छेद कर निकल गई। उस लड़के को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके चेहरे पर उसकी वो जीत वाली मुस्कान कायम थी और उसकी लाश धीरे से जमीन पर गिर गई। शौर्य ने अपनी बंदूक को अंदर रख दिया और वापस मुड़कर अपने साथियों के पास आ गया। इस वक्त तक उस लड़की ने अपने साथियों को वहां बुला लिया था। शौर्य को देखते ही वह लड़की और उसके साथियों ने तुरंत एक घुटने पर बैठकर शौर्य को प्रणाम किया और कहा, अग्निकुल के युवराज शौर्य की जय हो। मैं अग्निकुल के तीसरे शाखा की राजकुमारी लीना आपका धन्यवाद देती हूँ। शौर्य ने ये सुना तो उसने थोड़ी सवालिया नजरों से उस लड़की को देखा और पूछा, हमारे अग्निकुल की शाखाएं भी है? उस पर उस लड़की ने अपने कंधे के निशान पर हाथ फेरा और उसके अंदर से अग्निकुल की खास ज्वाला प्रज्वलित हुई और फिर उस लड़की ने शौर्य को समझाना शुरू किया, युवराज हमारा अग्निकुल उन 5 प्राचीन तत्व कुलों में से एक है, जिसका इतिहास लाखों हजारों साल पुराना है। हमारा कुल कई बार कई कारणों से शाखाओं में विघटित हुआ था, और जब जब हमारा विघटन हुआ था तो हमने अपने उपनाम बदल दिए थे। हमारा अग्निकुल उत्तरी क्षेत्र से आता है। मुख्य अग्निकुल के विघटन के बाद हम लोग भी कमजोर हो चुके थे। पर युवराज ने जब धराकुल के राजकुमार की हत्या करने के बाद जब ये घोषणा कर दी थी कि वो प्रतिशोध के लिए आ रहे हैं, तो स्वाभाविक था कि हमें भी हमारे भी अज्ञातवास से बाहर आना ही था। पर ये बाकी कुल आज तक इसी का मानो इंतजार कर रहे थे, और इन्होंने अग्निकुल के शाखा परिवारों पर हमले करना शुरू कर दिया था। उसके बाद उस लड़की की आंखें थोड़ी भर आई और उसने आगे बताना शुरू किया, इन लोगों ने हमारे अग्निकुल के लोगों के साथ ऐसी ऐसी हरकतें की कि बताते वक्त मेरी आत्मा भी कांप जाती है।
पर जब हमें पता चला कि गुप्त कुल अपने वार्षिक मुकाबले का योजना कर रहा है तो इसी संधि का उपयोग करके हमने इसमें हिस्सा लेकर हमारे वापसी का परचम लहराने की सोची और अग्निकुल के पुराने मित्र कुलों से मदद मांगने के बारे में सोचा। पर हमें पता नहीं था कि दामिनी कुल के लोग धरा कुल की तरफ हो चुके हैं और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। जब शौर्य ने ये सुना तो उसने गुस्से से पूछा, और कौन कौन से कुल इसमें शामिल है जो अग्निकुल के शाखा परिवारों को मारना चाहते हैं। इस पर उस लड़की ने अपनी आंसू पोंछे और गंभीर भाव के साथ बोली, इसमें कुछ गुरुकुल भी शामिल है जो उत्तरी क्षेत्र से है। इसमें हुंकार गुरुकुल, आत्मनिद्रा गुरुकुल और दक्ष गुरुकुल शामिल है। इसके अलावा छाया कुल, ध्रुव कुल, रंगीत कुल भी शामिल है। इन्होंने उत्तरी क्षेत्र में हर तरफ तबाही अग्निकुल के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया है। इसी के चलते मेरे पिता अंगद अग्निहोत्री के नेतृत्व में पूरे उत्तरी क्षेत्र में बसे अग्निकुल के लोगों को एकत्रित किया और हमने हमारी एक छोटी सेना का निर्माण कर लिया था। और इसके बल पर हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। पर मध्य क्षेत्र में दामिनी कुल ऐसी हरकत करेगा इसका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इस पर शौर्य ने कुछ सोचा और अपने कमर का लाल शेला निकाला और उसे ध्वज की तरह आकार दिया और उसके ऊपर उकेरे अग्निकुल के निशान को बीच में लगाया और उसका आकार बढ़ा कर दिया। गिर शौर्य ने उसे अग्निकुल के रथ के ऊपर लगाया और बड़े ही दबंग तरीके से बोला, चलो फिर आज हम पूरे शोर शराबे के साथ इस मुकाबले में हिस्सा लेने जाएंगे। आज मुझे भी देखना है कि किस कुल और गुरुकुल में इतनी क्षमता है कि वो मेरे अग्निकुल के विरुद्ध जाने का दुस्साहस करेगा। उसके बाद मैं खुद अपने हाथों से धराकुल और दामिनी कुल का सर्वनाश करूंगा। सभी ने एक साथ हाँ में अपना सीना चौड़ा करके जवाब दिया और सभी लोग वहां से गुप्त कुल के उप प्रवेश द्वार की तरफ वापस निकल गए जहां से शौर्य और उसके साथी नारा होकर अभी अभी वापस आए थे। कुछ देर के सफर के बाद शौर्य और उसके अग्निकुल के लोग गुप्त कुल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए थे। शौर्य ने इस बार आते ही बिल्कुल भी विनम्रता नहीं दिखाई और बोला, अग्निकुल अपने लोगों के साथ कल होने वाले मुकाबले में हिस्सा लेने आया है। प्रबंधकों से कह देना कि अग्निकुल से युवराज शौर्य अग्निहोत्री आए हैं। द्वार पर खड़ी लड़कियां इस बार शौर्य को देख सहम सी गई। जाहिर था कि ये वो पुरानी लड़कियां नहीं थी। और जब उन्होंने शौर्य का नाम सुना वो तुरंत अंदर की तरफ दौड़कर चली गई। कुछ देर बाद अंदर एक हड़कंप सा मच गया। कुछ ही पलों में दानाराम गुप्त और निशा गुप्त खुद प्रवेश द्वार पर आ गए। उन्होंने शौर्य को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्षमा करे योद्धा शौर्य, हमारे द्वारपालों के व्यवहार के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। ऐसी गलती पुनः नहीं होगी। तभी शौर्य ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और शांत आवाज में कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है दानाराम गुप्त। जो हमारा अपमान आपके लोगों ने किया इससे ये स्पष्ट हो गया था कि आपको मेरी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपने कुल का प्रतिनिधि होने के नाते इस मुकाबले में हिस्सा लूं। आप अब हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा अपने बाकी किलों के साथ किया था। इससे ज्यादा की अपेक्षा मुझे आपसे बिल्कुल नहीं है। ऐसा कहकर शौर्य ने अपने हाथ जोड़े और मुड़कर अंदर की तरफ चला गया। वहां बाकी कुलों के लिए जो प्रबंधक थे वो अभी भी आगे नहीं आ रहे थे तो शौर्य ने पीछे मुड़कर एक नजर दानाराम को देखा जो हताश भाव से शौर्य को ही देख रहा था। शौर्य की नजर उस पर पड़ते ही दानाराम तुरंत समझ गया कि शौर्य क्या कह रहा है और उसने तुरंत अपनी आंखों से प्रबंधक को इशारा किया। इशारा मिलते ही प्रबंधक आगे आया और शौर्य को उस ओर लेकर गया जय सभी सहभागी लोगों के रहने की व्यवस्था की गई थी। क्या होगा जब बाकी कुल और गुरुकुलों को पता चलेगा कि अग्निकुल आज इस मुकाबले में अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आया है? क्या अग्निकुल के शत्रु कुल आज सामने आकर शौर्य और उसके कुल का विरोध करेंगे? क्या शौर्य इस मुकाबले में भी तबाही मचा देगा? CH 402 हर कदम पर शत्रु। गुप्त कुल के मुरा शहर में कल से वार्षिक मुकाबला शुरू होने वाला था। इस मुकाबले में पूरे मध्य क्षेत्र और आसपास के बाकी क्षेत्रों से बड़े बड़े ताकतवर कुल, राजपरिवार और गुरुकुलों के शिष्य सम्मिलित होने आते हैं। इस मुकाबले को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसका कारण गुप्त कुल का सभी क्षेत्रों में व्यापारी संबंध और समरलोक के सबसे बड़े गुरुकुल में हर तीसरे वार्षिक मुकाबले के दौरान चयनित होने का मौका। ये गुरुकुल था दिव्य गुरुकुल जिनके साथ पहले ही शौर्य ने दो हाथ कर लिए थे। अब ऐसे गुरुकुल में हिस्सा मिलना बाकी लोगों के लिए बहुत ही खास था पर शौर्य ऐसे गुरुकुलों को अपनी जूती के नोक पर रखता था। जब गुप्त कुल के प्रबंधक शौर्य और उसके कुल के बाकी लोगों को अंदर लेकर चला गया तो दानाराम ने निराशा से आह भरी और निशा से बोला, हमारी छोटी सी गलती के कारण हमने एक मजबूत योद्धा खो दिया है। अब पता नहीं हमारे दिव्य हथियार का क्या होगा। इस पर निशा ने गुस्से से दांत भींचे और बोली, कोई बात नहीं पिताश्री, हर कुत्ते का दिन आता है। उसने आपके सामने अपना घमंड दिखाने की कोशिश की है। आज मैं उसे दिखाऊंगी कि गुप्त कुल का न्योता ठुकराकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। ऐसा कहकर निशा वहां बिना रुके तुरंत पीछे पलटी और वहां से उस ओर चली गई जहां बड़े बड़े कुल और उनके राजकुमार इस मुकाबले में शामिल होने आए थे।
जब शौर्य और उसके लोग अपने लिए निर्धारित जगह पर पहुंचे तो प्रबंधक ने रथ के घोड़ों के लिए असबल की जगह दिखाई। उसके बाद बाकी लोगों को लेकर वहां चमड़े से बनाए हुए तंबू के अंदर लेकर आ गया। जब शौर्य और उसके साथ अंदर आए तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। बाहर से जो तंबू साधारण सा दिखाई दे रहा था, अंदर से वो तंबू किसी महल से कम नहीं था। यहाँ वो हर एक सुविधा उपलब्ध थी जो एक महल के अंदर होनी चाहिए। साथ ही यहाँ हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग कक्ष था। अंदर आते ही शौर्य ने सभी को अपने लिए एक एक कमरा चुनने के लिए कहा और खुद बाहर ही बैठ गया। उसके साथ वह लड़की भी थी जो अग्निकुल के राजकुमारी थी। शौर्य ने उसे देखा तो वो बोला, तो लीना, तुमने आगे की क्या योजना बनाई है? कितने योद्धा है तुम्हारे पास जो इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले हैं? इस पर लीना ने कुछ सोचकर कहा, हमने सोचा था कि इस मुकाबले में मैं अकेली हिस्सा लूंगी और अपने कुल की सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराकर यहाँ से चली जाऊंगी। पर अब मैंने तय किया है कि मैं इस मुकाबले में भाग नहीं लूंगी और अब ये निर्णय आप पर छोड़ना चाहूंगी कि आप किसे इस मुकाबले के लिए चुनते हैं। इस पर शौर्य भी थोड़ा सोच में पड़ गया और उसके दिमाग की बत्ती जली और फिर उसने लीना को देखकर कहा, लीना, तुम ऐसा करो, यहाँ तुम प्रबंधक से कहकर और थोड़े नए कमरे बहाय ज्ञानी बनवा लो। मैं हमारे साथ इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए मुख्य अग्निकुल से कुछ योद्धाओं को लेकर आता हूँ। इतना कहकर शौर्य ने लीना को वहां से भेज दिया। लीना भले ही उसके कुल की ही एक सदस्य थी, पर शौर्य अभी भी उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकता था। ऊपर से शौर्य किसी पर भी भरोसा नहीं करता था, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नियों पर भी शंका करता था। यानी हम ये कह सकते हैं कि शौर्य को सिर्फ अपने आप पर भरोसा था, बाकी लोगों पर वो आंख बंद करके विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता था। जैसे ही लीना वहां से चली गई, शौर्य ने स्पेस में हाथ से चिर मारी और एक दरार बनाकर उसके अंदर घुस गया। मुर्गनाशिका नगरी में ज्वाला और सुगंधा सम्राट के साथ बैठकर बातें कर रही थी। वहीं कुल के सारे बाकी के योद्धा आज कुल के मैदान में एकत्रित होकर युद्धाभ्यास कर रहे थे। उनसे थोड़ी दूरी पर कई सारे कुलों के प्रमुख घुटनों पर बैठे थे। चित्रकूट साम्राज्य के सम्राट आज खुद वहां आए थे। ये सभी लोग यहाँ दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे। तभी ज्वाला की तीखी आवाज आई, अंदर आ जाए सम्राट। ज्वाला की आवाज सुनते ही सम्राट तुरंत अंदर आया और उसने हाथ जोड़कर ज्वाला, सुगंधा और सम्राट को प्रणाम किया और हिचकिचाते हुए बोला, कुलस्वामिनी सुगंधा जी, मैं आज आपके पास माफी मांगने के लिए आया हूँ। मेरे साम्राज्य के कुछ राज्यों और कुल प्रमुखों ने आपके साथ जो सामूहिक तरीके से युद्ध छेड़ की कोशिश की, इसलिए। इस पर ज्वाला ने कठोर आवाज में कहा, सम्राट, आप भी अच्छे से जानते हैं कि हमारा अग्निकुल खुद आगे बढ़कर इन परिवारों को उकसाने नहीं गया था, पर उन्होंने मध्य क्षेत्र के एक कुल को खुश करने के लिए हमारे कुल के विरुद्ध साजिश रचने की कोशिश की। आपको पता होना चाहिए कि हम अग्निकुल के लोग हैं, हम पहले किसी को छेड़ते नहीं और कोई हमें कमजोर समझकर छेड़े तो हम उन्हें छोड़ते नहीं। आज आप जिनकी वकालत करने के लिए यहाँ आए हैं, उन्होंने हमारे कुल के निर्दोष लोगों के साथ जो किया उसे देखकर तो मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है इन्हें जाने देने की। तभी सुगंधा ने अपना गला साफ किया और सम्राट की आंखों में देखकर कहा, सम्राट, आप तो काफी समझदार हो, पर फिर भी आपके यहाँ होते हुए इन लोगों ने हमारे कुल पर एक नियोजी आक्रमण करने की कोशिश की है। आप ही जरा सोचिए कि अगर शौर्य को ये बात पता चलती है तो इसके परिणाम क्या होते। ये सुनकर चित्रकूट सम्राट के रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तभी एक गुस्से भरी ठंडी आवाज आई, क्या हुआ है यहाँ? किसने मेरे कुल पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? जब सभी ने मुड़कर उस ओर देखा तो उन्हें शौर्य वहां खड़ा मिला। शौर्य को देखकर सुगंधा, सम्राट और ज्वाला थोड़ा चौंक गए, पर चित्रकूट सम्राट अब पसीने से भीग चुका था। उसे अच्छे से पता था कि अगर ये बात शौर्य के कानों पर पड़ी तो इसका सिर्फ एक ही परिणाम होगा और वो था सभी सम्मिलित लोगों की मृत्यु। तभी सम्राट यानी कबीर उर्फ विद्युत सम्राट, जो इतनी देर से शांत बैठा था, उसने बाकी लोगों के कुछ कहने से पहले ही शुरू से लेकर अंत तक सारी कहानी शौर्य को सुना डाली। और जैसा कि सभी को उम्मीद थी, शौर्य तुरंत पलटा और बाहर जाकर घुटनों पर बैठे सभी कुल प्रमुख, गुरुकुल प्रमुख और राजाओं को उसने किसी मुर्गों के झुंड में घुस भेड़िए की तरह काट दिया। जब उसे लगा कि उसने अच्छी सजा दी है तो अंदर वापस आया और फिर चित्रकूट सम्राट से बोला, अरे महामहिम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको देखकर अच्छा लगा, कहिए आप कुछ कहना चाहते हैं। इस सवाल पर सम्राट का मुंह बन गया। उसे भी पता था कि शौर्य को उसका यहाँ आकर इन दोषियों की वकालत करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और सम्राट शौर्य की असलियत अच्छे से जानता था। शौर्य भैरव था, पूरे स्मालोक का स्वामी। उसके सामने इस छोटे से सम्राट की क्या औकात थी। चित्रकूट सम्राट ने अपने हाथों से ना में इशारा किया और कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ हालचाल पूछने आया था। जब मुझे इन लोगों के सुनियोजित आक्रमण के बारे में पता चला। ये सुनकर शौर्य ने झूठी मुस्कान दी और कहा, मेरे कुल की चिंता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके होते हुए ये लोग मेरे कुल को छू भी नहीं सकते हैं ना। ये सुनकर सम्राट मन ही मन बोला, तुम्हारा कुल कितना शक्तिशाली है ये हमें पता नहीं था।
और ये बेवकूफ लोग तुम्हारे कुल के हाथों बलि चढ़ गए। तुम्हारे कुल ने इनके परिवार और संगठन के एक भी सदस्य को जीवित नहीं छोड़, सिर्फ उनके प्रमुखों को जीवित रखा था और तुमने उन्हें भी मार दिया। भला मैं क्या तुम्हारे कुल की रक्षा करूंगा, उल्टा मुझे ही खुद को तुम्हारे कुल से बचाकर रखना पड़ेगा। उसके बाद चित्रकूट सम्राट ने झूठी मुश्क के साथ वहां से जाने की अनुमति ली और निकल गया। चित्रकूट सम्राट के जाने के बाद शौर्य ने अपना अंगूठा उठाया और सुगंधा को दिखाते हुए बोला, एकदम कड़क काम किया है आपने। इन जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। फिर शौर्य ने विषय को बदलते हुए कहा, वैसे मैं यहाँ गुप्त कुल के वार्षिक मुकाबले के बारे में बताने आया हूँ। क्या हमारे कुल के योद्धा साधना में कोई विकास कर पाए हैं या नहीं? ये सुनकर सुगंधा थोड़ी चौंक गई, फिर उसने खुद को शांत करते हुए कहा, तो तुम गुप्त कुल की इस प्रतियोगिता में हमारे कुल को सम्मिलित करवाना चाहते हो? इस पर शौर्य ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी भोली परदादी, मैंने तो हमारे कुल का नाम भी दर्ज करा दिया है। अब बस हमें हमारे योद्धाओं को लेकर इस मुकाबले में कल कूद जाना है। ये सुनकर सुगंधा ने चहकते हुए कहा, ये तो काफी अच्छी बात है, पर एक समस्या है। मेरे अलावा कोई भी स्वर्ग स्तरीय क्षेत्र में नहीं पहुंच पाया है। सभी लोग महारथी स्तर तक आराम से पहुंच चुके हैं, पर वो सभी लोग किसी भी स्वर्ग स्तरीय योद्धा को टक्कर दे सकते हैं। ये सुनकर शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर देर किस बात की, आप भी चलिए इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए, और साथ ही उन सभी योद्धाओं को भी बुला लीजिए। शौर्य के इस बात पर ज्वाला थोड़ा गंभीर होते हुए बोली, शौर्य सच सच बताओ कि वहां भी अग्निकुल के लोगों पर ऐसे ही हमला हो रहा है ना? इस पर शौर्य ने बात को बिना छुपाए तुरंत वहां क्या हो रहा है और उसकी लीना से कैसे मुलाकात हुई, ये सारी बातें बता डाली। इस पर ज्वाला ने अपनी मुठ्ठियां भींची और कहा, लगता है अग्निकुल के शक्ति प्रदर्शन का समय आ चुका है। सुगंधा, सभी बच्चों को तैयार होने के लिए कह दो, हम सभी इस मुकाबले के लिए जाने वाले हैं, और साथ ही रास्ते में ही हम धराकुल और दामिनी कुल को सबक भी सिखाकर आएंगे। इस पर सुगंधा ने भी तुरंत हामी भरी और उसने सेवक के हाथों सभी को एकत्रित होने का आदेश दे दिया। जब सभी लोग घर के आंगन में पहुंच गए तो सुगंधा ने सभी को सारी बातें सच सच बता दी और मुकाबले के जाने के लिए तैयार होने के लिए कह दिया। साथ ही सभी योद्धाओं के नेतृत्व की जिम्मेदारी उसने खुद अपने हाथ में ले ली, क्योंकि इस वक्त सुगंधा की शारीरिक उम्र और उसकी साधना का स्तर दोनों भी मुकाबले में हिस्सा लेने योग्य थी। अब इस बात का फायदा नहीं उठाया तो क्या उठाया? ऊपर से शौर्य ने सभी कुल के योद्धाओं को अपने पास से उच्च स्तरीय साधना तकनीकें दी थी जो पूरे समरलोक में किसी के पास नहीं थी। साथ ही शौर्य ने दी हुई युद्धकलाएं भी काफी अनोखी और प्राचीन थी। इन सभी के चलते शौर्य के कुल की एक मजबूत और ताकतवर टीम उस मुकाबले के लिए तैयार थी। शौर्य ने जब देखा कि सब कुछ तैयार है तो उसने स्पेस में दरार बनाई और अपने कुल के सभी लोगों के साथ निकल गया। इस दौरान कुल के अंदर शौर्य के पिता, दादा और बाकी पुरुष सदस्य अभी भी थे जो पीछे कुल का ध्यान रखने वाले थे। ऊपर से अब उनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो बगावत के बारे में सोचे भी, क्योंकि ज्वाला अब वहां मौजूद थी। इधर मुरा नगरी में शौर्य के तंबू में स्पेस की दरार प्रकट हुई और उसके अंदर से लगभग 20 से ज्यादा लाल कवच पहने योद्धा निकले। उन सभी के आगे सुगंधा और ज्वाला थी। जब शौर्य ने देखा कि उसके साथी इस वक्त वहां मौजूद नहीं है तो उसे बड़ा अजीब लगा। उसने अपनी चेतना को सक्रिय किया और आसपास के परिसर में उसके साथियों को देखा, लेकिन जो उसे दिखा उससे उसका मूड खराब हो गया। अग्निकुल के लोगों को यहां भी घेर लिया गया था। शौर्य को ये देखकर काफी गुस्सा आया और वो और उसके साथी तुरंत बाहर निकल गए। जब वो लोग बाहर पहुंचे तो उनके कानों पर आवाज पड़ी, तुम अग्निकुल वाले खुद को क्या समझते हो? एक तीसरे दर्जे के लांछित कुल को नष्ट करने से तुम कोई बाहुबल बन गए हो क्या? भूलो मत कि तुम्हें तुम्हारे ही घर से धराकुल ने खदेड़कर निकाल दिया था। तभी एक और तिरस्कारपूर्ण आवाज आई, तुम्हारा कुल कभी भी इस पुरुष प्रधान समाज में टिक नहीं सकता और यही कारण था कि तुम्हारा कुल नष्ट हो गया था। तभी एक और लड़के ने कहा, हमने सुना है तुम्हारे कुल की लड़कियां काफी खूबसूरत होती है। अगर तुम अपने कुल की लड़कियों को हमारे पास भेजो तो हम ये मान लेंगे कि तुम लोग किसी ना किसी काम आ गए हो। हम तुम्हें इस मुकाबले में जीवित छोड़ देंगे। तभी एक बहारदार और उम्रदराज आवाज आई, सम्राट मार्तन की नजर तुम लोगों पर है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग अब कोई भी मूर्खतापूर्ण व्यवहार ना करो और ये प्रतिशोध का खेल छोड़कर वापस चले जाओ। ये सभी लोग उन कुलों के लोग थे जो लोग इस वक्त शौर्य के अग्निकुल के विरुद्ध धराकुल का साथ दे रहे थे, और इनकी नजर अभी भी अग्निकुल पर ही थी। भले धराकुल ने शौर्य को रोकने की और उसे मारने की बात पीछे ली थी, पर बाकी कुल इससे पीछे हटने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को शौर्य ने मचाई तबाही के बारे में पता ही नहीं था। इस वक्त लीना, शाश्वती, इंदुजा, रेवा, समर और शेरा वहां खड़े थे और उन्हें इन बदमाशों ने उनके निशान को देखकर घेर लिया था। इस वक्त वो सभी गुप्त कुल के क्षेत्र में थे, इसलिए वो लोग इन पर सिर्फ मौखिक हमले करके उनका मनोबल तोड़ना चाहते थे।
यहाँ हर कदम पर उनके सामने एक शत्रु था, पर उन्हें क्या मालूम था कि लीना को छोड़कर वहां मौजूद बाकी लोग शौर्य के साथ काफी ज्यादा समय गुजार चुके थे। समर ने ऊंची आवाज में कहा, क्या हुआ तुम लोगों की अभी से फट गई क्या जो हमें मुकाबले से पहले ही रोकने आए हो? घबराओ मत, हम तुम्हें यहाँ एकदम आसान मौत दे देंगे। तभी शेरा ने एकदम आलस भरी आवाज में कहा, यार मेरी बिरादरी के लोग भी ऐसे किसी को घेरते नहीं है, पर तुम तो कुत्तों से भी ज्यादा गए गुजरे निकले। क्या गुप्त कुल के लोगों ने कुत्तों को यहाँ बुलाया है क्या? तभी शाश्वती ने अपनी अर्धदैवीय स्तर की आभा को मुक्त किया और कहा, तुम लोगों ने अभी अभी जो कहा उसे अच्छे से याद रखा जाएगा और इसका जवाब हम कल के मुकाबले में तुम लोगों को अच्छे देंगे। ऐसा कहने के बाद वो लोग उसी भीड़ की तरफ बढ़ने लगे, पर किसी ने भी अब उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। शाश्वती की ताकत देखकर अपने आप सभी लोग तुरंत पीछे हट गए थे, पर उन लोगों के आंखों में छुपा हत्या का इरादा अभी भी मजब था। वो किसी ना किसी तरह से अग्निकुल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। पर तभी एक प्रचंड दबाव उन लोगों को महसूस हुआ और लाल कवच पहने 20 लोगों की एक टुकड़ी तंबू की तरफ से बाहर निकली। इन सभी के शरीर से कातिलाना आभास निकल रही थी, मानो कोई आदमखोर जानवर बाहर निकल आया हो। उन सभी के आगे शौर्य, ज्वाला और सुगंधा चलकर आ रहे थे। वहीं उनके साथ एक और सदस्य था, पर उसके कपड़े पर दामिनी कुल का निशान था। ये सम्राट था। उन्हें देखते ही सारी भीड़ तितर बितर हो गई। ऐसी डरावनी आभा उन लोगों ने कभी भी महसूस नहीं की थी। सिर्फ उनकी आभा से ही मैदान में मौजूद लोगों की सांसें अटकने लगी थी। इसी के साथ शौर्य ने अपने शक्ति प्रदर्शन का पहला कदम उठा लिया था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। क्या होगा कल के मुकाबले में? क्या कोई कुल आएगा अग्निकुल को छेड़ने के लिए? क्या शौर्य मचाएगा तबाही?